देवी माँ, माँ माफ कर दीजिए। देखो संभल कर। सब सारे पापों से मुक्ति दीजिए। हे माँ, आप वापस लौट आइए घर पर। देवी माँ। गौरी देख कर, संभल के। क्या हो क्या रहा है? देख रही हो ना कि वो एक महाव्रत लेकर पानी के अंदर उतर रही है। माँ के ऊपर उसका अटूट विश्वास है। जो माँ का नाम लेके कार्य कर रहा है उसमें बाधा मत बनो। बस आंखें बंद करके माँ की लीला देखो। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, ये मुझे अपने परिवार के लिए करना ही होगा। इस घर की बहू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। और खास करके जब देवी माँ मेरी वजह से इस घर से गई हैं। उसके अलावा मालती दीदी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। इनका भला बुरा देखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी भी कीमत पर मुझे ये तपस्या करनी ही होगी। गौरी, अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तब क्या होगा? अरे यार, सांस रोकने की भी एक सीमा होती है। अगर पानी के अंदर से तुम नहीं उठ पाई तब क्या होगा? मेरी प्रार्थना पर मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब। मैं अपनी आस्था से ही देवी माँ को प्रसन्न करूंगी और देवी माँ जरूर मेरी रक्षा करेंगी। माँ सभी की रक्षा करती है डॉक्टर साहब, ये बात तो आप भी जानते हैं ना। 2 बार माँ ने आपकी भी रक्षा की है और मेरी भी की है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। अपनी इन्हीं आंखों से आपने देवी माँ के दर्शन किए हैं डॉक्टर साहब। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है बताइए? तुम लोग मुझे मंदिर लाना चाह रहे थे, लेकिन मैं यहाँ आने के लिए राजी नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? आपके मुंह से ये संदेह और अविश्वास की बातें अच्छी नहीं लगती डॉक्टर साहब। जय देवी माँ। उसे क्या हुआ होगा? गौरी! गौरी, ए गौरी! नहीं, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत देर हो गई है। तुम लोग गौरी को निकालो ना। वो इतनी जिद्दी है, वो आखिरी दम तक माँ का नाम लेती रहेगी। ईशान, अब और नहीं रुक सकते। चल के गौरी को पानी से निकालते हैं। तुमने बहुत तप कर लिया है, अभी तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं, पहले देख कर आइए कि सब कुछ पहले की तरह हुआ है कि नहीं। देवी माँ अपनी वेदी पर वापस लौट आई है कि नहीं। मालती दीदी ठीक हो गई है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ ना? ठीक है, मैं फिर से डुबकी लगा कर आती हूँ। गौरी, और डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। माँ को अगर संतुष्ट होना होगा तो इतनी प्रार्थना से हो जाएंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? माफ कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन जब तक देवी माँ मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेती, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वापस नहीं लौटती हैं, जब तक मालती दीदी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं, ये तपस्या चलती रहेगी डॉक्टर साहब। माँ प्रसन्न होंगी, वापस अपनी वेदी पर लौटेंगी, तभी मैं बाहर आऊंगी। उसके पहले ही तुम दम तोड़ दोगी गौरी।
माँ अब वापस नहीं आएंगी और तुम उन्हें देख ही नहीं पाओगी। गौरी रात के 1 बज गए। ये क्या बचपना चल रहा है हाँ तुम्हारा? सुबह हो जाएगी अभी। रात से दिन हो जाए या देवी पक्ष शुरू भी हो जाए फिर भी मैं बाहर नहीं आऊंगी डॉक्टर साहब, जब तक मेरा तप पूरा नहीं हो जाता। जय देवी माँ। सुनिए ना छोटी माँ, आप मेरी माँ की रक्षा कीजिए। मेरी माँ के साथ कोई अनर्थ मत होने देना। माँ की इच्छा पूरी कर दीजिए छोटी माँ। घूंघट वाली काली माँ वापस आ जाइए। मालती दीदी को भी आप ठीक कर दीजिए। दया कीजिए माँ, आप दया कीजिए। देखिए ना, गौरी की कोई हलचल नहीं दिख रही है, पानी से भी नहीं निकल रही है। अरे भाभी अभी तक निकली क्यों नहीं? अब क्या होगा? आप लोग निकालिए उन्हें वहाँ से। ओमा, अब तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। क्या कह रही हो? मैं कब बीमार पड़ गई? क्या हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है। अरे मालती तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ए मालती, तुम तो पानी से डर रही थी, एक बूंद भी पानी नहीं पी रही थी। हाँ याद आया, मेरे गले में कांटे जैसा कुछ लग रहा था, इसलिए मैं डर रही थी, इसलिए मैं पानी नहीं पीना चाह रही थी। और अभी? और अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो पानी पियो तो। इसका मतलब अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, है ना? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है। मैंने इसे एक इंजेक्शन दिया था, लेकिन सिर्फ 1 डोज में इतनी रिकवरी संभव नहीं है। इसका मतलब गौरी का एक काम खत्म हुआ। हाँ? ये क्या? ये कैसे हो गया? सच में गौरी की तपस्या से मालती ठीक हो गई है क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? गौरी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। मालती बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ भाभी, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, पर अब मैं पानी पी पा रही हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जय देवी माँ, आपकी जय हो। गौरी बहुत हो चुका, अब प्लीज बाहर आ जाओ। इतना वक्त पानी में रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी गौरी। गौरी सुनो, माँ ने अगर तुम्हारी बात सुनी है, तुम पर कृपा की है, बाकी की बात भी सुन लेंगी। अब और ऐसी तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। गौरी, गौरी बात सुनो, बाहर आ जाओ। वो तो मरेगी ही और उसे मरना ही पड़ेगा। देख रहे हो ना पानी में कैसे सफेद पड़ गई है वो। पापा, रात के 2 बजे है ना, एक बात आपसे बताती हूँ, ठीक 2:30 बजे तक आप देखना इस लड़की का काम तमाम हो जाएगा। क्या कर रही हो? बाहर आओ। गौरी बात ही नहीं सुन रही है। गौरी तुम बाहर आ जाओ। गौरी चलो बहुत हो गया, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। चलो बाहर निकलो। जल्दी कोई कंबल लेकर आओ। मैं लाती हूँ। गौरी बाहर आओ, तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आ रही है।
आप लोग? कंबल कहाँ है? जल्दी ले आओ कोई। अरे जल्दी लेकर आओ ना। आपने क्यों बाहर निकाला मुझे? अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई है, मुझे अंदर जाना गौरी होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो। नहीं गौरी, मैं ये नहीं पी सकती जब तक तपस्या खत्म नहीं हो जाती। मैं गौरी, कुछ नहीं मेरी खाऊंगी। बात सुनो। मैं नहीं पीऊंगी इसे जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं हो जाती। मैं नहीं पी सकती इसे। डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी डॉक्टरी के बीच में नहीं आती हूँ ना, तो आप भी मेरे इस मामले में मत आइए। आपने मुझे ठीक किया है भाभी, आप साक्षात देवी हैं। देख लीजिएगा, माँ आपकी बात सुनेंगी, सुनेंगी ही। क्या हुआ शैलू? 3 बज गए, अभी भी पानी के अंदर ही है। तुम्हारी तो एक बात भी सच नहीं होती। सच में ये क्या इंसान के भेस में मछली है पापा? पानी में डूब के भी नहीं मरी। हे देखो ना, सब कुछ शांत हो गया है ना। पानी में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? हाँ सच में कोई हलचल नहीं है। क्या करेंगे अब हम? गौरी, गौरी। नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अच्छा करके भाभी का बुरा करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, और देर नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर जाओ। हाँ जल्दी से बुला के लाओ। ईशान को बुला के लाओ जल्दी। गौरी, गौरी क्या सच में मर गई? हाँ, इतनी आसानी से? मेरा नसीब क्या सच में इतना अच्छा है? यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे तो। माँ के लिए दिया ले जाती हूँ। भैया जल्दी आओ, गौरी जवाब नहीं दे रही है। हाँ ईशान जल्दी आओ ना, देखो ना क्या हो रहा है। निकालो गौरी को। आराम से संभल कर चलो। हाँ, आराम से। चलो। आराम से। गौरी, गौरी, ए गौरी, गौरी, गौरी आँख खोलो। गौरी, गौरी। गौरी, गौरी। भूकंप आ रहा है। तारा, तारा मंदिर में अकेले है। चाची जी जाइए प्लीज, उसे लेकर आइए। संभल कर। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है छोटे चाचू? भैया जल्दी आओ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। ईशान तुम एक बार उधर जाओ। संभल कर। हाँ? दरवाजा नहीं खुल रहा है मतलब? नहीं। ये क्या? तारा, 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 क्या हो रहा है? लगता है ऐसे नहीं होगा, दरवाजा तोड़ना होगा। तारा,
अचानक से मंदिर की घंटियां क्यों बजने लगी? पापा कमरे में जाकर देखिए कितने बजे हैं। 4 बज गए क्या? आज तो महालया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही गौरी की इस घर से विदाई हो जाएगी? सच में ऐसा हुआ है क्या? इसका कोई भरोसा नहीं है। वो बार बार बच जाती है। रुको रुको रुको, पहले निश्चिंत हो जाते हैं। आप सब कहाँ हैं? जल्दी आइए, घूंघट वाली काली माँ लौट आई है। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं कितनी अजीब बात है। ये कैसे हो सकता है? सच में मूर्ति वापस लौट आई। घूंघट वाली काली माँ की जय हो। घूंघट वाली काली माँ जय की जय। माँ। तो फिर क्या गौरी सिर्फ अपनी तपस्या से ये सब कर पाई है? गौरी गौरी तो वहां अकेली है। वो तो होश में भी नहीं आई। उसे होश में लाना होगा। आइए चाचा जी। गौरी, गौरी गौरी मेरी तरफ देखो। गौरी आंखें खोलो। गौरी गौरी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। गौरी तुम्हारी माँ वापस आ गई है। गौरी 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 आंखें खोलो। गौरी गौरी हे गौरी, गौरी आंखें खोल। हे गौरी, गौरी आंखें खोलकर देखो। गौरी गौरी इसके पेट को नीचे से ऊपर की तरफ दबाओ। गौरी आंखें खोलो। गौरी मालती जल्दी से जाके मेरी दवाइयों का बॉक्स लेकर आओ। जल्दी करो। गौरी आंख खोलो। गौरी आंख खोलो। गौरी गौरी आंखें खोलो। गौरी पापा आपको क्या लगता है, बताइए ना, क्या हमारी सच में इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? हाँ? लग तो ऐसा ही रहा है। माँ ने ही सारा इंतजाम कर दिया। माँ ने अगर ये लीला नहीं किया होता तो गौरी पानी में कभी नहीं उतरती। हाँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। नहीं, किसी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं बताइए। ईशान देखो, तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? अभी मैंने इसे कितना हैवी ड्रग दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। चाचा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं और क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहां कुछ तो होगा। हमें तो कोशिश करनी चाहिए ना।
आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग करिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं चाचू, सिर्फ मैं हूं। आखिर मैंने ये सब क्यों मान लिया, और फिर मैंने गौरी को पानी में तपस्या करनी क्यों जाने दिया, क्यों नहीं रोका? इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। सच कहो तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से गौरी को परमिशन दे दोगे। यकीन कीजिए मेरा, कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं कि मेरे इतने सालों की तपस्या, यकीन, सब कुछ बदल गया है। मैं पूरी तरह से उलझ गया हूं। मैं पूरी तरह से बदल गया हूं चाचू। मेरा भरोसा, सब कुछ हिल चुका है। और अफसोस पता है किस बात का है? मेरा अपना विचार, बुद्धि, युक्ति, विवेक, सबका विसर्जन हो गया है। अरे क्या होता, गौरी के साथ मेरी लड़ाई तो होती, लेकिन गौरी तो बच जाती ना। मैंने गौरी को आखिरी मौका तक नहीं दिया। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं चाचू, सिर्फ मैंने जानबूझकर गौरी को मरने दिया है चाचू।